भूत प्रसाद निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम भक्तों। कहते हैं लंका दहन की कहानी राम के जन्म के पहले ही बन। तो टक्कर की औरतें कहीं पे मिल जाएं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? आदमी का होता है। या शादी या बारात में आधा घंटा कहीं पर भी। तो कहते हैं जब आकाश मार्ग से लक्ष्मी जी का माँ पार्वती भांग घोट रही थी, बस वही राक्षस की सेवा, नंदी की सेवा, बस। तो कहते नहीं जब बराबर की टक्कर की औरतें होती हैं तो कहते हैं चलो देखते हैं, आज फिर मार के आते हैं, टाना मार के जरूर आते हैं। तो माँ लक्ष्मी आई नहीं लेंगे पूरा अनुमानो गौरत एक बात कहूँ कहें बोलो। तो कहने लगी क्या हाल है? कहते सब बढ़िया है। तो उसके बाद कहते कि तेरा मन कुछ और कह रहा है, तो कुछ और कर रही है। बस माँ पार्वती को उनका ताना बहुत लगा था। ये अच्छे अच्छे महलों में रहने वाली, नए नए भोजन पाने वाली, वो तुम कहाँ यहाँ पहाड़ों में, सूखे जंगलों में ताना। तो माँ लक्ष्मी पार्वती को ये ताना बहुत चुप गया। बस रोज भांग पूरा घुट रही थी। अब माँ भोले बाबा वो तो ध्यान में मगन थे। उसके बाद हरदम जब आंखें खोलती थी तो सामने पड़ा रहता था। जब आंखें खोलती थी तो भांग धतूरा सब पास में रहता था। तो उस दिन उन्होंने आंखें खोली, ध्यान से मगन हुए तो देखा बस। अब उनको तो पता लग ही गया था भाई भोलेनाथ हैं। तो इसके बाद उनको पता लग गया। अब उनको क्या, बस वो गुस्से में सवार, अब लाल पेरी हुई जा रही माँ। उसके बाद कहती क्या हुआ गौरा? बस कहते भोलेनाथ आज तक हमने आपसे कुछ मांगा? कहते नहीं। आज तक हमने कुछ पहनने को मांगा? कहते नहीं। आज तक हमने कुछ खाने को मांगा? कहते नहीं। कहीं आज मेरी एक शर्त है। कहती क्या है शर्त? तो कहते कि भोले बाबा बताइए क्या है शर्त? कहते ऐसे नहीं, पहले आपको वचन देना पड़ेगा। अरे कहो तो सही। भोले बाबा ने कहा कहो तो सही। इसके बाद कहते नहीं, पहले आपको वचन देना पड़ेगा। कहते चल ठीक है मांग गौरा, क्या चाहिए तुझे, मैं वचन देता हूँ। कहते ऐसे नहीं, हमारे सर के ऊपर कसम खा ले। कहते ठीक है तेरी कसम खाई है। कहते हमें सोने का महल चाहिए। कहीं नहीं गौरा, यह हमारे किस्मत में नहीं। कहते क्यों? कहीं तुम मान जाओ हमारी। भोले बाबा तैयार हुए। तो उसके बाद पार्वती ने कहा मुझे ऐसा महल चाहिए कि जो आज तक न किसी ने देखा न कहीं हो। तो भोले बाबा ने कहा ऐसा महल बनाएगा कौन? तो कहते इतना सुंदर महल बनाने के लिए विश्वकर्मा भगवान को बुलाया गया। तो विश्वकर्मा भगवान आए। तो पार्वती ने कहा कि मुझे ऐसा महल चाहिए जो आज तक न किसी ने देखा हो, न कहीं पे हो। तो महल बनाने के लिए विश्वकर्मा भगवान तैयार हुए। अब उसके बाद महल तैयार हो गया तो पार्वती को याद आया उनका ताना माँ लक्ष्मी का। अब भोले बाबा कहते चलो चलते। कहना ऐसे नहीं भाई, आज के डेट में कहीं पे घर बनता है, घर प्रवेश होता है, सबको कार्ड दिया जाकर बुलाया जाता है। तो वैसे वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी ने कहते सबसे पहले कहीं किसको बुलाएं? कहते जो आपको जिसको बुलाना। पार्वती ने कहा जिसको बुलाना आप बुलाइए, हम खाली एक इंसान को बुलाएंगे बस। सबसे पहले उन माँ लक्ष्मी को बुलाया गया, उनको पहुँचा कार्ड। तो इसके बाद सब भाई माँ लक्ष्मी जी आई, सब लोगों ने आया। अब उसके ज़रूरत लगती है पंडित की। अब पंडित भाई हवन होगा, सब कुछ होगा। तो पंडित घर प्रवेश करवाने के लिए कौन आया? विश्वकर्मा आए। अब विश्वकर्मा खेल किसने खेल दिया? सारा खेल खेल दिया रावण ने। अब उसके बाद घर प्रवेश करवाया उन्होंने। सब कुछ अच्छे से हो गया, घर प्रवेश हो गया। अब उसके बाद सबको दान दक्षिणा देके सबको विदा किया गया। अब लास्ट में बचे कौन? रावण और रावण के पिता। अब कहने लगे क्या चाहिए विश्वकर्मा? भोलेनाथ ने कहा। तो कहते
तो रावण ने कहा आज तक पिताजी ने आपने मांगा, आज हम मांगेंगे। नहीं, कुछ ना मांगो, सब ठीक है। तो कहने लगा नहीं, आज हम मांगेंगे। तो भोलेनाथ के क्या चाहिए बताइए। तो रावण के पिता ने कहा कि आज तक आपसे हम मांगते गए, आज मेरा बेटा कह रहा है इसे कुछ चाहिए। तो कहते बोल रावण क्या चाहिए तुझे। कहीं ना ऐसे नहीं, पहले आपको वचन देना पड़ेगा। भोले बाबा है, उनको तो सब पता ही था। तो उसके बाद कहते अरे मांग तो सही, जो मांगेगा वो देंगे। कहीं नहीं, पहले आपको वचन देना पड़ेगा। रावण ने कहा आपको देना पड़ेगा पहले वचन, वो भी चाहिए मुझे दो। कहने लगे मांग क्या चाहिए तुझे। कहीं ऐसे नहीं, पहले वचन ही देना पड़ेगा। कहीं चल ठीक है दिए। कहीं पहला वचन जो हम मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। कहीं चल दे दिए। कहीं दूसरा वचन जो हम मांग लेंगे उसके बाद ना आप नाराज होगे ना क्रोधित होगे, वही प्यार हमारे पर बरसाओगे। कहीं ये भी दिया। तो भोलेनाथ का सुन, तूने दो वचन मांग लिए, एक वचन मेरा भी है। कहीं मांगिए बताइए। कहने लगे हम देंगे तुझे, यहाँ महल में नहीं देंगे, महल के बाहर देंगे चल के। तो रावण ने कहा ठीक है, भोलेनाथ को पता ही था। कहीं मांग रावण, गए महल के बाहर। कहीं मांग रावण, कहीं सुनिए पहल तो मुझे चाहिए ये सोने का महल। अब पार्वती लाल पीली हो गई। अब भोलेनाथ ने पहले कह दिया था पार्वती को कि ये मेरी किस्मत में अपनी बात नहीं, ये महल वगैरह कुछ नहीं। अब लाल पीली पार्वती हो गई। उसके बाद अब कहीं दूसरा वचन मांग। कहीं दूसरा वचन जितने लोग हैं इस महल के अंदर, नौकर चाकर कोई सामान सब कुछ, नौकर भी मेरे दास बन के रहेंगे, जो भी महल के अंदर रहेगा। अब भोलेनाथ को पता ही था, इसीलिए भोलेनाथ ने कहा कि बाहरी निकल चलते हैं। लेकिन पार्वती समझो कुछ। पार्वती तो नाराज रावण के ऊपर हो गई। अब उसके बाद लाल पील हो गई माँ पार्वती। ठीक कहीं रावण तुझे तो मैं छोड़ूंगे नहीं। अब तो माँ पार्वती तो आंसू पड़ी, किस्मत से उन्हें बनवाया था कैसे कह के। फिर रावण वो जो महल लेके चलने लगा तो पार्वती ने कहा सुन, जाते जाते मेरा शराब भी लेते जा। कहीं जैसे मेरा दिल मेरा धू धू के जल रहा, तेरा लंका भी मैं ही जलाऊंगी, ये महल भी मैं ही जलाऊंगी, अपने हाथों से जलाऊंगी तेरे महल को सोने की। फिर जब राम के अवतार का समय हुआ तो विष्णु जी के पास आए तो कहने लगे, भोलेनाथ भी थे, लेकिन अब हम अवतार लेने चल रहे हैं तो उसके बाद आप भी आइए। तो कहने लगे मैं कैसे आऊँ। तो इसके बाद उन्होंने कहा आप किसी रूप में आइए। तो हनुमान जी के रूप में भोलेनाथ जी आए। अब उसके बाद भोलेनाथ ने कहा कि गौरा अब भोलेनाथ भी हनुमान के रूप में आए। जैसे ही पार्वती को पता लगा तो पार्वती ने कहा मुझे भी चलना है। कहते नहीं पार्वती, मुझे बाल ब्रह्मचारी बन के जाना पड़ेगा। कहते बाल ब्रह्मचारी बन के जाओ, मैं भी साथ में चलूँगी। आप कहीं नहीं, आपको नहीं जाना पड़ेगा। कहते कुछ नहीं, आप हनुमान के रूप में जा रहे हैं तो आपकी पूंछ में हम चलेंगे बन के। पार्वती मैं आपकी पूंछ में रहूँगी। तो कहते लंका राम ने नहीं जलाई, ना हनुमान जलाई, जलाई पार्वती जी ने।